आइडियल पब्लिक कोचिंग की तरफ से पवन सर से बीजगणित में अलजेब्रा में आप सूत्र क्यूब वाले सूत्र को आप समझेंगे और इसको पहले सूत्र को ही सिद्ध करना सीख जाएं, फिर उस पर आधारित सवाल आपको समझाए जाएंगे। तो पहला है सूत्र इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इस सूत्र को आप सिद्ध करना चाहें, इस फार्मूले को पहली बात तो प्रूव करना सीख जाएं, तो इसमें आपको क्या होगा कि राइट हैंड साइड से आप चलिए और लेफ्ट हैंड साइड आपको ले आना। तो राइट हैंड साइड को पहले आप लिख लीजिए, तो a प्लस बी ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले a से इस पूरे ब्रैकेट में जो है मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, फिर प्लस b से इसमें गुणा करेंगे। तो इसके गुणा करने चाहे आप नीचे लिख करके भी गुणा करके सीख सकते हैं या डायरेक्ट भी गुणा करके आप सीख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम आपको गुणा करके सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। a से a स्क्वायर में गुणा करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस ए बी में गुणा हुआ तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस ए का बी स्क्वायर में गुणा हुआ तो ए बी स्क्वायर हो गया। अब प्लस बी से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस का की वजह से ये प्लस हो गया, ए स्क्वायर बी क्या हुआ, ए स्क्वायर बी। फिर बी से प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो गया, तो b से जब इसमें गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। फिर प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है और b से b स्क्वायर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b क्यूब हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, b क्यूब हो जाएगा। क्योंकि गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, तो जुड़ गया। अब आप एक एक को ले लीजिए। देखिए इसमें ए स्क्वायर बी माइनस में है, यहाँ ए स्क्वायर बी प्लस में है, तो ये जो है इसके साथ कैंसिल हो गया और ये जो है इसके साथ कैंसिल हो गया। बचा क्या है आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये देखिए, और यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है, यही प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आपने इस फार्मूले को सिद्ध करने की पूरी जो कोशिश की, तो राइट हैंड साइड से आप चले, मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा कर दिए, तो लास्ट में आपने पाया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पर आधारित अगर आप सवाल समझना चाहेंगे तो आप सवाल दो टाइप से सवाल आता है। फर्स्ट एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे कभी कभी होता है कि आप देखिए 8x क्यूब प्लस 125 y क्यूब का मान ज्ञात करिए, ये क्वेश्चन मार्क रहता है। इस तरह से जब इसका आप मान ज्ञात करने लगेंगे तो आपको डायरेक्ट इसी फार्मूले पर इसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो ए क्यूब बनाने के लिए 8 का भी घनमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब, ये हुआ, प्लस 5y का होल क्यूब। अब देखिए आप, ये इतना जो ब्रैकेट में है ये बना ही ए क्यूब, तो इतना ए क्यूब प्लस ए 5y इक्वल टू बी, तो 5y को b के स्थान पर मिला है आपको, तो ये हुआ b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b। तो पहले 2x प्लस 5y, तो यहां आप नेक्स्ट लिखेंगे 2x प्लस 5y, इसमें एक ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे। दूसरा क्या करेंगे, आप मझला ब्रैकेट बना करके लिखेंगे कि a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x का ये पूरे का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, ए क्या है 2x, b क्या है 5y,
फिर प्लस बी का स्क्वायर माने 5y का ये होल स्क्वायर, और यहां मतलब ब्रैकेट क्लोज्ड कर दिए, बंद कर दिया गया। अब आप क्या करेंगे कि इसको और हल कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ कि इतना हो गया 2x प्लस 5y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 दूनी 4x स्क्वायर माइनस 2 पंचे 10 xy प्लस 5 पचम 25y स्क्वायर, ये दूसरे ब्रैकेट में। तो आपने देखा कि इस सवाल का 8ax क्यूब प्लस 125y क्यूब, इसको आपने हल किया तो मिला आपको क्या 2x प्लस 5y और 4x स्क्वायर माइनस 10xy और प्लस 25y स्क्वायर, यही क्या हुआ इसका आंसर आ गया। और इस तरह से यह इस पर आधारित आपने सवाल इस सूत्र पर और एक एग्जाम्पल सहित इस सूत्र को आपने सिद्ध किया। अब आपको एक दूसरा उदाहरण हम आपको दूसरे एग्जाम्पल को, दूसरे फार्मूले को आपको सिद्ध करके समझाएंगे और उस पर आधारित सवाल भी आपको समझाया जाएगा। फिर आप अपने अभ्यास पुस्तक से, किताब से सवाल लेकर के उसका अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए दूसरा सूत्र है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है a माइनस बी, और एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है। इस फार्मूले को पहले सिद्ध करने के लिए आप राइट हैंड साइड से चलिए, क्योंकि राइट हैंड साइड जो है बड़ा है, यहीं से आप चलिए तो आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा। तो RHS राइट हैंड साइड माने RHS से आप चालू करेंगे। तो पहले आप इसको लिख लीजिए a माइनस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप ये चाहें तो आपको मल्टीप्लाई करने का एक और सरल विधि बताएंगे। जैसे आप इसको लिख करके, जैसे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख करके उसके नीचे आप लिखिए a माइनस बी और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा करके इस तरह से आप गुणा करना सीखिए। तो a का जब a स्क्वायर में गुणा होगा तो इसकी एक घात यहाँ जुड़ करके a क्यूब हो जाएगा, प्लस लगेगा a का, इसमें एक a मिला करके 2a, a स्क्वायर हो जाएगा, b फिर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप माइनस बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर में तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी, तो यहाँ लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर बी, फिर इसका माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ए बी स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बी का इसमें स्क्वायर में गुणा होगा तो बी पे पावर 3 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, एक लाइन खींच के इसको जोड़ देंगे तो ये आपका बचा क्या a क्यूब और ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपको माइनस b क्यूब। ये देखिए यही a क्यूब माइनस b क्यूब, ये बचा है आपका, यही आपका बचा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, यही आपका प्रूव्ड हो गया, ये फार्मूला सिद्ध हो गया। देख रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, आपको मिला क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इन ए ब्रैकेट एंड नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस पर आधारित आप एक आध दो सवाल समझ लीजिए तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए एक सवाल आपको इस पर आधारित हम आपको समझा रहे हैं जो सरल टाइप से है। पहली बात तो जैसे आपने लिया 27x स्क्वायर माइनस 125, ये क्यूब होगा, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब। तो अगर आपने ये क्यूब वाला ले लिया तो आपको क्या मिला कि 127x क्यूब और प्लस 120 माइनस 125 y क्यूब करके लगा लीजिए और ना भी y क्यूब लीजिए तो ऐसे भी सवाल आता है इसमें एग्जाम पे। तो आप इसको बनाइए 3x का
होल क्यूब। 3x का 3 बार गुणा होगा तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो गया, x का होल क्यूब हो गया। फिर ये -5 का होल क्यूब बना लीजिए, ये 5 पचम 25 और 25 पंचे 125, ये भी आ गया है आपका। तो आप इसको दोनों को अभी आप लिखेंगे a माइनस बी, दैट मीन्स 3x माइनस 5 इन ए ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में 3x का होल स्क्वायर प्लस 3x इंटू 5, फिर प्लस 5 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपको ये मिला। अब आप इसको और हल कर देंगे तो इसका आंसर शीट आ जाएगा। और हल करने के लिए आपने देखा कि ये 3x माइनस 5 इन ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 त्रिक का 9 x स्क्वायर प्लस 3 पचे 15 x प्लस 5 पचम 25, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा कि 27x क्यूब माइनस 125 इज इक्वल टू 3x माइनस 5, 9x स्क्वायर प्लस 15x और प्लस 25। इस तरह से ये आंसर इसका कंप्लीट हुआ। अगर आप चाहें तो इस पर आधारित कभी कभी इस तरह सवाल आते हैं, वो सवाल हम आपको एक आध समझा दे रहे हैं। जैसे कभी कभी सवाल में आता है कि जैसे a क्यूब यदि इफ a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू 125, और फिर दूसरा दिए इन्होंने कि a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। फिर कहेंगे कि देन आप जो है a माइनस बी का आप इसमें क्वेश्चन मार्क इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे कि सूत्र लिख लेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप मान रख दीजिए a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 125, ये इज इक्वल टू a माइनस बी और इंटू ये इतने का मान आपने रखा 25। तो इसलिए a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 बाई 25। तो यहाँ 25 पंचे 125, ये कट गया, तो a माइनस बी इज इक्वल टू आपने पाया 5, ये आंसर हो गया। इस तरह से सवाल में मान रख करके आप लगा सकते हैं, जैसा सवाल आपके उसमें आया हो पेपर में, और या आप अपनी किताब में से इस प्रश्नावली को खोल करके जो सवाल आप चाहें पूरे अभ्यास को लगाइए। जो न समझ में आए आप स्वयं आइडियल पब्लिक कोचिंग मौली प्रतापगढ़ से संपर्क करके हमसे जान सकते हैं। जय हिंद।